The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes and make your MBBS next NEET PG dreams come true. Download the app now. सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ ENT। सो वी आर ट्राइंग टू डू द इजी दिस मेडिकल फील्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस ENT के सेशन में मैं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं एटाइको एंट्रल CSOM टाइप। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे ट्यूबो टिम्पैनिक CSOM को जरूर देख लें, इससे आपको ये टॉपिक और भी बेटर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे के लिए, तो भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यस, विद द प्रॉपर रेफरेंस फ्रॉम द ENT टेक्स्ट बुक एंड आवर अदर सोर्सेस वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस वन। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कीजिए और उनको इन हमारे डिफरेंट चैनल्स के बारे में, हमारे सोशल मीडियाज के बारे में, हमारे ऐप के बारे में, हमारे छोटे छोटे स्टडीज पैटर्न को लोगों को किस तरीके से हम इजी बना करके देते हैं उनके बारे में बताइए, उनको जोड़िए, उनको जगह दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइप है CSOM, क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक है, सुपुरेटिव इसमें पस का फॉर्मेशन होता है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस आइटिस लगा है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मीडिया मतलब मिडिल ईयर कैविटी, तो मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। इसके दो टाइप हमने देखे थे, ट्यूबो टिम्पैनिक और साथ में एटाइको एंट्रल। एटाइको एंट्रल, यस, नाम से क्लियर है, इसमें मिडिल ईयर कैविटी का एटिक पार्ट, एंट्रल पार्ट, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं धिंगरा सर की टेक्स्ट बुक का इमेज, और इसमें टॉप मोस्ट पार्ट, यस, एज वी नो दिस इज अवर पार्स फ्लैसिडा, और ये पार्ट है हमारा पार्स टेंसा, जो मैस्टॉइड कैविटी के एडिटस एटिक के साथ मिलता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक छेद है, परफोरेशन है। ओके, और ये हमारा एक रियल इमेज है। यू कैन सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहां पर हैंडल ऑफ मैलियस भी नजर आ रहा है, और यहां पर आपको परफोरेशन नजर आ रहा है। तो इसे हम कह रहे हैं एटिक परफोरेशन। इमेज बेस्ड प्रिपरेशन फॉर योर नीट PG, फॉर योर INICET, फॉर योर FMG एग्जाम, नेक्स्ट पैटर्न, एनी काइंड ऑफ एग्जाम। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इमेज बेस्ड प्रिपरेशन। यस, नाउ सी हियर, मार्जिनल परफोरेशन को हम देखते हैं। तो अगर मान लो टिम्पैनिक एन्युलस का इन्वॉल्वमेंट है, मार्जिन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे हम मार्जिनल परफोरेशन कह रहे हैं। यू कैन अगेन ऑब्जर्व हियर द हैंडल ऑफ द मैलियस पार्ट एंड यू कैन सी द परफोरेटेड पोर्शन। गेटिंग द पॉइंट? यस, ये जो परफोरेशन है पीछे की तरफ है और ऊपर की तरफ है। हमने देखा कि 4 क्वाड्रेंगल में बांटा जा सकता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एरिया को। तो ये हो गया एंट्रो सुपीरियर, ये हो गया एंट्रो इंफीरियर, दिस इज द अवर पोस्टो सुपीरियर एंड दिस इज अवर पोस्टो इंफीरियर। ओके, तो पोस्टो सुपीरियर पार्ट में, मार्जिन वाले पार्ट में आपको छेद दिख रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? पोस्टो सुपीरियर परफोरेशन, मार्जिनल परफोरेशन। इन सिचुएशन में आपको एटाइको एंट्रल या अनसेफ टाइप नजर आता है। एटाइको एंट्रल और अनसेफ टाइप में क्या क्या डिफरेंस था? यस, एटाइको एंट्रल और अनसेफ, और इसको हमने कंपेयर किया था हमारे ट्यूबो टिम्पैनिक के साथ। इनमें क्या क्या डिफरेंस था हमने पहले देखा हुआ है। एक छोटा सा लिस्ट हमारे धिंगरा सर की टेक्स्ट बुक से, ताकि आपका यूनिवर्सिटी, आपका थ्योरी एग्जाम भी बहुत ही आसान हो जाए। किसी डिस्चार्ज की बात करते हैं तो इस एटाइको एंट्रल टाइप में पस जो है कम रहेगा। यस, पस बनेगा और बहुत गंदी बदबू आएगी, फाउल स्मेलिंग आप देखेंगे। यस, परफोरेशन एटिक और मार्जिनल टाइप आपको नजर आएगा। ग्रेनुलेशन नजर आएंगे, पॉलिप रेड रहेगा, फ्लैशी नजर आएगा, कोलेस्टोमा प्रेजेंट रहेगा, कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसीलिए तो ये अनसेफ या डेंजरस टाइप है। ऑडियोग्राम कंडक्टिव और मिक्स डिफनेस आपको नजर आएगा। इसमें से हर पॉइंट आपका नीट PG, INICET, FMG नेक्स्ट पैटर्न का MCQ दिखेगा। तो एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टेबल आपके टेक्स्ट बुक से। नाउ
come to the next point. We are going to make the theory easy. Yes, याद रखिए बुक में बहुत सारी चीजें दी रहती है। जब भी हम उस टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो ये पढ़ो कि वो पढ़ो कि वो पढ़ो कि ये पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को इजी करने के लिए हम सभी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए, जोड़िए, उनको जगह दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी को एंजॉय कीजिए। तो हम देखते हैं कि इस टाइप में पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट का हो गया क्या, परफोरेशन। यस सर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट इट इज गेटिंग परफोरेटेड। अब इसी में ही हम देख रहे हैं कि मार्जिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो मार्जिनल परफोरेशन भी आपको नजर आ सकता है। ओके सर, एग्री। सो वी आर गेटिंग द मार्जिनल परफोरेशन। मार्जिनल परफोरेशन, पोस्टो सुपीरियर परफोरेशन हुआ, वो मार्जिनल परफोरेशन भी कर सकता है। और इस कारण अब आपको नजर आ रहा है कि बोन जो है वो इरोज हो रहा है, बोन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस कारण आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सीरियस टाइप के नजर आ रहे हैं। बिकॉज देयर आर द कॉम्प्लिकेशन, दैट्स व्हाई यू विल से दिस इज अवर अनसेफ टाइप। यस, दैट्स व्हाई इट इज अवर डेंजरस टाइप। इजी करते हुए बढ़ते हैं। अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो रहे तो आपको पीजीआर, पगार की चीजें मिलती है। एक टेस्टी वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में हम देखते हैं, जब वेतन मिलता है, जब पेमेंट मिलता है तो उसे हम पगार भी कहते हैं उर्दू में। तो इस उर्दू नजाकत भरे लैंग्वेज की बात करते हैं। पीजीआर, पगार, आपको याद रखना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पी फॉर पुरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, जी फॉर ग्रेनुलेशन देखने के लिए मिलेगा, यस, आर फॉर रेड पॉलिप हमें नजर आते हैं। Getting the point? Now try to understand the next point. Etiology, सेम कोलेस्टेटोमा जैसी। तो हमने चीजों को इजी किया है हमारे टेक्स्ट बुक से, हमारे एमसीक्यू बुक से, और उनको एक फ्लो चार्ट में एक बहुत ही खूबसूरत धागे की तरह, एक माला की तरह, मनके की तरफ पिरोया है, और ये चीजें आप आसानी से अपने थ्योरी के लिए याद कर सकते हैं। ईटियोलॉजी में सिर्फ इतना याद रखना है, जो कोलेस्टेटोमा के बारे में हमने कोलेस्टेटोमा वाले वीडियो में देखा था वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। और फिर पैथोलॉजी की हम बात करते हैं तो एक बढ़िया सा हम निमोनिक लेते हैं, कोको। यस, हमारे डिज्नी का एक कार्टून कैरेक्टर है कोको। तो पैथोलॉजी के लिए आप इसे मदद ले सकते हैं, COCO, कोको। C फॉर कोलेस्टेटोमा। यस, हमारा जो एटाइको एंट्रल CSOM है वो कोलेस्टेटोमा के साथ रिलेटेड होता है। यस, आपको इसमें ओटाइटिस मीडिया नजर आएगा, और साथ में ग्रेनुलेशन टिश्यू भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण नजर आएंगे। इसमें कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा आपको नजर आता है, और ऑसिकुलर चेन जो है बोन इन्वॉल्व होने के कारण डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ऑसिकुलर नेक्रोसिस नजर आती है। तो ये चार चीजें हैं, फिर से आपके MCQs में नजर आएंगे। सो नो एक्सक्यूज। तो हमने एमसीक्यू भी कवर किया, हमने थ्योरी की चीजें को भी कवर किया। बैक्टीरियोलॉजी, एक लाइन आपको याद रखनी है, जो भी आपने ट्यूबो टिम्पेनिक के टाइम में बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी थी वो सारी की सारी चीजें यहां पर आप रेफर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं हमारा ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप CSOM। नाउ वी आर कमिंग टू द अवर नेक्स्ट पार्ट, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा, फनी सा, टेस्टी सा, इजी रिकॉलेबल निमोनिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम खुद के हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हम अपने दोस्तों के हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो बस वो हैप्पी बर्थडे आपको याद रखना है। H फॉर यस, हमारे इस टाइप में आपको हियरिंग लॉस नजर आएगा। B फॉर यस, आपको इस टाइम में यस हमारा जो एटाइको एंट्रल है उसमें कान में ब्लीडिंग नजर आएगी। और डी से आपको याद रखना है डिस्चार्ज। यस, कान से पस का डिस्चार्ज होता हुआ नजर आएगा। तो ये कितना आसान है, कुछ नहीं याद रखना है। कान में अगर इन्फ्लेमेशन है, कान में अगर इन्फेक्शन है, सीवियर टाइप, अनसेफ टाइप हुआ है, तो डेफिनेटली आदमी बहरा तो होगा, हियरिंग लॉस, आदमी के कान से खून निकलेगा, बिल्कुल सही है, और साथ में पस डिस्चार्ज भी आपको मिलेगा। सो सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट साइन। तो साइन को याद रखने के लिए भी हम PCR, इस निमोनिक का मदद ले सकते हैं। यस, ये PCR पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा करते थे PCR, आपको याद है। इसी तरीके से रेनॉल्ड्स फिनोमिना जब हमने देखा था तो उसमें पेल, साइनोस, रेडनेस, इस तरीके के फीचर आपको नजर आते हैं। सो यू कैन सी हियर P फॉर परफोरेशन। कान में परफोरेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये एटाइको एंट्रल है, ये खतरनाक टाइप है। सो कैन यू सी द इमेज टेकन फ्रॉम द धिंगरा सर टेक्स्ट बुक, ताकि आप अपने थ्योरी के एग्जाम को क्रैक कर सके। यस, याद रखिएगा, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। बिल्कुल याद रखिए, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। धीरे 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 रोज का टारगेट बनाइए, रोज की थ्योरी पढ़ते जाइए, यू विल क्रैक योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। और
अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल क्रैक आइदर नीट पीजी, INICET, यू विल क्रैक द USMLE प्लैब, यू विल क्रैक द FMG, यू विल क्रैक नेक्स्ट पैटर्न कुछ भी हो। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरी एग्जाम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द आवर ईयर इमेज, और यहां पर आपको परफोरेशन नजर आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? यू कैन फॉलो द अनदर इमेज। दिस इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस, यस। और यहां पर आप देख रहे हैं डबल परफोरेशन। यू कैन ऑब्जर्व द केस विद द डबल परफोरेशन। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहां पर देख रहे हैं, ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। पार्स टेंसा पोस्टेड टू द हैंडल ऑफ द मैलियस, और इसके साथ में देख रहे हैं एटिक एरिया विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैटरल एटिक वॉल। ये आपका फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। दिस इज अवर पार्स टेंसा पार्ट वेयर यू आर लुकिंग पोस्टेड टू द हैंडल ऑफ द मैलियस एरिया परफोरेशन, और इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैटरल एटिक वॉल। तो ये एटिक वॉल है, उसका लैटरल पोर्शन, यहां पर भी आपको येलोइश डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, ये सारी चीजें नजर आ रही है। नाउ ट्राई टू कैच दिस C एंड देन R, PCR। P से परफोरेशन, C से हमें याद रखना है कोलेस्टोमा, और R से हमें याद रखना है रिट्रैक्शन पॉकेट। तो हमारे ढींगरा सर की टेक्स्ट बुक में, हमारी ENT की अदर टेक्स्ट बुक में 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, आप आसानी से याद रख सकते हैं। बुक में बहुत ज्यादा चीजें दी है, लेकिन एग्जाम में क्या है, कुछ याद नहीं आता। ज्यादा पढ़ो सब भूल जाओ, लेकिन कम पढ़ो, बार बार रिविजन करो, तो वो चीजें आपको रिटर्न रहती है। रिमेंबर, रिविजन गिव्स परफेक्शन, सो रिवाइज मोर इन नंबर। और इसके अलावा जिंदगी में सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, और भी बहुत सारे काम हैं, ओके, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपको टाइम चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस चीजों को कंसाइज करता है, और इतनी चीजें आपको एग्जाम में बिल्कुल याद रखना है, आपको वाइवा के लिए जरूर बोलना है। यस, 4 स्टेज, स्टेज 1 2 3 4। आप याद रखिए कि स्टेज 1, यस, स्टेज 1 जो है, यस सर, दिस स्टेज 1 इज अवर वेरी माइल्ड फॉर्म। तो इस कंडीशन में कोई भी कॉन्टेक्ट, जो मास बन रहा है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसमें आप देखेंगे इंकस जो है उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। रिट्रैक्शन पॉकेट बनता है, रिट्रैक्शन पॉकेट वी हैड सीन इन आवर कोलेस्टोमा पार्ट, लेकिन वो इंकस के साथ कांटेक्ट नहीं होता। डीप रिट्रैक्शन, स्टेज 2, अगर मान लो रिट्रैक्शन पॉकेट बना और वो इंकस के लेवल तक पहुंच गया, इंकस से कांटेक्ट कर रहा है, तो इसे डीप रिट्रैक्शन कहेंगे। ये मिडिल ईयर एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक्टेजिया। एक्टेजिया मींस कैविटी। यस, एटेलेक्टेजिया मींस कोलैप्स ऑफ द कैविटी। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मिडिल ईयर कैविटी जो है कोलैप्स होनी चालू हो गई है, मिडिल ईयर कैविटी ऑब्लिटरेट हो गई है। यस, 4 जो है वो एडेसिव ओटाइटिस मीडिया है। ये जो एडेसिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें आपको एडेशन नजर आएगा। कितना सिंपल है, कॉमन सेंस वो चीज होती है जो कॉमन नहीं होती। याद रखिए, ओटाइटिस मीडिया, यस, एडेसिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें आपको एडेशन नजर आता है, इसलिए तो नाम इसका एडेशन है। यस, एडेसिव है, और नाम कह रहा है सर इसमें ओटाइटिस मीडिया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इसमें एडेशन के साथ ओटाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन नजर आएगा। अब इसके बाद कैसे इस पेशेंट को हम पहचानेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? यस, वी विल डू द इन्वेस्टिगेशन सेम एज ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप। और वहां पर हमने देखा था, यहां हम एक बढ़िया सा निमोनिक बना रहे हैं। यू कैन इजीली क्रैक दैट पॉइंट। MAMC मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज ऑफ आवर इंडिया, गिवन मेनी ग्रेट डॉक्टर्स फॉर द इंडिया एज वेल एज फॉरेन। तो इस MAMC की मदद से हम एक निमोनिक याद करते हैं, MAMC। जस्ट याद कीजिए हमारे ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप को, M फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, A फॉर ऑडियोग्राम, यस, M फॉर मैस्टॉइड एक्सरे, C फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यही चीजें तो हमने अपने पिछले ट्यूबोटिम्पैनिक वीडियो में की थी। अगर कान में कुछ गड़बड़ी है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो हम करेंगे ही करेंगे। यस, यू कैन फॉलो अवर धिंगरा सर टेक्स्ट बुक। यहां पर धिंगरा सर टेक्स्ट बुक की इमेज मैं आपको शो कर रहा हूं ताकि चीजें आपको और समझ में आए। यस, दिस इज द प्रोसीजर, एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम कान में देखते हैं, एक
एक बारीकी को नजर डालते हैं और चीजें बहुत आसानी से हमें समझ में आती है। सो फर्स्ट इज अवर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑडियोग्राम करेंगे और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को हम ऑब्जर्व करेंगे। एम फॉर मैस्टॉइड एक्सरे, यस ये अनसेफ टाइप है। इस कंडीशन में बोन का डिस्ट्रक्शन नजर आएगा ही आएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एटिक एंड द एंटरम इज विजिबल, दिस इज आवर मैस्टॉइड एक्सरे। और फिर हम करेंगे कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू नो द एंटीबायोटिक्स, वहां पर कैसा पस है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कल्चर करके हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद लेते हुए देखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको कौन सी एंटीबायोटिक किल कर रही है, वही एंटीबायोटिक हम रन करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। अब आगे हम बढ़ते हैं, यस क्लिनिकल फीचर। इसी क्लिनिकल फीचर को जानने के लिए एक बहुत बड़ी सा ट्रिक और निमोनिक क्रिएट करते हैं जो आप थ्योरी एग्जाम में, अपने एमसीक्यू एग्जाम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पीवीआर, मूवीज देखना किसे अच्छा नहीं लगता, ओके तो मूवीज जब हम देखते हैं, साउथ इंडियन मूवीज आरआरआर देख रहे हैं, यस पुष्पाइटिस, दिस ऑल, यस पुष्पाइटिस सिंड्रोम हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के साथ इंटीग्रेट किया था। अभी ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है और भी कई सारे मूवीज एक के बाद आते रहते हैं। अभी फिलहाल बॉलीवुड की मूवीज ज्यादा चल नहीं रही है, टॉलीवुड की मूवीज ज्यादा चल रही है, ओके फाइन, जैसा भी हो, लेकिन पीवीआर जो है वो हमें एंजॉय देता है। तो इसी पीवीआर को याद करते हुए हम एक निमोनिक बनाते हैं, पीवीआर पे फिदा। So these are the our different clinical feature, PVR पे फिदा। यस मेरे साथ चैंटिंग कीजिए, मेरे साथ बोलिए, अपनी एक्टिविटीज दिखाइए। जितना आप खुद को इन्वॉल्व करेंगे आपकी मेमोरी उतनी शार्प होगी। बस आपको एग्जाम में याद रखना है PVR पे फिदा। P फॉर पेन, कॉमन सेंस लगाइए, कान में अगर इंफेक्शन है, कान में अगर पस है, CSOM हुआ है, स्पेशली डेंजरस टाइप, अनसेफ टाइप, तो कान में दर्द तो होना ही होना है। यस वर्टाइगो, जब बोनी इरोजन होता है और अगर मान लो सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो चक्कर तो आना ही है, वर्टाइगो तो होना ही है, ओके क्योंकि हमारा इंटरनल ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन। यस अब कान में अगर बहुत ज्यादा दर्द है, प्रेशर क्रिएट होता है तो बेबी जो है वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। सो देयर इज अ रिफ्यूजल टू टेक फीड। और इसके साथ में परसिस्टेंट हेडेक, क्योंकि अगर मान लो इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये हमारे मिडिल ईयर कैविटी के रूफ को डैमेज करते हुए मेनिंजाइटिस कर सकता है, इंट्राक्रेनियल टेंशन में चेंजेस आ सकते हैं और परसिस्टेंट हेडेक आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसके साथ में मिडिल ईयर कैविटी के हमने देखा था ट्रोमोन्ट्री जो है उसके पोस्टो सुपीरियर पार्ट में फेशियल कैनाल होती है, फैलोपियन कैनाल होती है, to which the facial nerve passes, the 3 centimeter length is there। इसलिए हमने एनॉट में पढ़ा था, यस ENT एंड एनाटॉमी इंटीग्रेशन, लॉन्गेस्ट इंट्राऑसियस क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व, क्योंकि फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए डेफिनेटली बेल्स पैल्सी आपको देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट आई से आप याद रख सकते हैं इरिटेबिलिटी एंड द नेक रिजिडिटी इफ द इंफ्लेमेशन इज रीचिंग टू द ब्रेन, क्योंकि मिडिल ईयर का जो रूफ है टेगमेंट टिम्पेनाई बनाता है। फिर से हम पहले ही ये 3D ओरिएंटेशन देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको ये 3D ओरिएंटेशन दे रहा हूं, यू विल बी बेटर, you will be get the points in a better way। Can you see this is the skull? Yes, can you see this is our cranial cavity, just like the Tony Stark we are rotating, and this is the location of the our middle ear cavity। आप यहां पर देखिए, this is our external ear, external acoustic meatus, और अंदर में आप देखते हैं yes here is the internal acoustic meatus, और इन दोनों के बीच में आप यहां पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा yes this is our portion, this is the portion of our मिडिल ईयर कैविटी। गेटिंग द पॉइंट। तो जब आप इस मिडिल ईयर कैविटी को नजर डालते हैं, इस मिडिल ईयर कैविटी को देखते हैं, तो इसके रूफ में क्या नजर आएगा, यस अंदर में क्रेनियल कैविटी, ब्रेन है। सो इफ देयर इज अ मिडिल ईयर कैविटी इज डैमेज्ड, बोन इज गेटिंग इरोज, तो इसके ऊपर में ब्रेन है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हुआ, मेनिंजस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और इस कारण अब आपको मेनिंजाइटिस नजर आता है। मेडिसिन में मैं आपको बता चुका हूं कि नेक रिजिडिटी पाई जाती है। हमारे CNS के ब्रेन के काफी सारे वीडियो बन चुके हैं, आप हमारे डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस ऐप पर रेफर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप उसे एंजॉय करेंगे। यस D फॉर डिप्लोपिया ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। ये ग्रेडेनिगो सिंड्रोम कैसे होता है, कौन कौन से क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होते हैं, हम अपने CSM के कॉम्प्लिकेशन वाले वीडियो में देखेंगे। A फॉर यस यू कैन रिमेंबर, D फॉर डिप्लोपिया, यस A फॉर एटेक्सिया, क्योंकि लेबरिंथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेरिबेलम में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए एटेक्सिया आपको देखने के लिए मिल सकता है। व्हाट इज द एटेक्सिया? लॉस ऑफ
कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एटैक्सिया। ओके, हमारा बैलेंस चला जाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन चला जाता है, तो हमको बैठने के लिए, हमको कहीं जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ती है और हम बोलते हैं ए टैक्सी इधर आ, ए टैक्सी आ। ऐसा नहीं है जस्ट फॉर फन। ए टैक्सी का मतलब होता है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फनी वे में मैंने बताया कि हमारा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया है तो हम किसी टैक्सी को बुला रहे हैं। ओके, वन फनी वे। यस, ए से आप याद रखेंगे एब्सेस। यस, तो आपको एब्सेस मिलेगा कहां पर? हमारे कान के चारों ओर, मैस्टोइडिस एरिया में। तो ये सारी चीजें थी हमारी क्लिनिकल फीचर के बारे में पॉइंट्स। और एज यूजुअल एट द लास्ट ऑफ द आवर क्लास हमेशा की तरह कुछ मोटिवेटिंग लाइन, कुछ रिफ्रेशिंग लाइन आप सभी के लिए अर्ज किया है। एक बार किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो गालिब? गालिब ने कहा यस सी हियर। गालिब ने क्या जवाब दिया? जिंदगी में उसे बहुत तकलीफ देंगे, उसने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। जिंदगी में दर्द है, दर्द में गम है, गम में मजा है और मजे में हम हैं। याद रखिए, जिंदगी में हमेशा तकलीफें रहेंगी ही रहेंगी। दुनिया में कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि हम हर चीज से फ्री हों और हम आराम से फिर अपने काम को कर सके। हम अगर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब लाइफ में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, उस दिन मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, याद रखिए वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। जैसा भी है, जो भी है, उसी बीच से आपको पढ़ना है, चाहे कम पढ़ना है, चाहे ज्यादा पढ़ना है। याद रखेंगे नॉलेज इज द पावर। तो अपना पावर बढ़ाते चलिए, अपना नॉलेज बढ़ाते चलिए। यस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। तो एक टाइम में एक चीज को कैप्चर कीजिए और उसमें आप अपना पावर दिखाइए। यस, दिस इज आवर फोकस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।